जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद के घर का सपना संजोए लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने 50,000 से अधिक आवास निर्माण के डीपीआर को मंजूरी दी है। इससे शहरी क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी और इन आवासों का निर्माण अलग अलग योजनाओं के तहत होने वाला है। दरअसल आपको बता दें, रायपुर के लिए सबसे ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वयं आवास योजना के तहत कुल मिलाकर 138 नगरीय निकायों में 34,308 आवासों को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इनमें रायपुर नगर निगम के लिए सबसे अधिक कुल मिलाकर 3,786 आवास मंजूर किए गए हैं। तो वही दूसरे नंबर पर अंबिकापुर नगर निगम है, जिसके लिए 1570 आवासों को मंजूरी मिली है। तीसरे नंबर पर भिलाई चरोदा निगम आता है, यहाँ के लिए 1140 आवासों को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति फिलहाल संतोषजनक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए करीब केंद्र सरकार ने 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन फंड की कमी के चलते इन मकानों का निर्माण खटाई में पड़ा और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से यह लक्ष्य वापस ले लिया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए राज्य सरकार तकरीबन 731 करोड़ रुपए कर्ज लेने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने की पहली रिपोर्ट सामने आ रही है। 250 किलो गोबर और 500 लीटर पानी से 12 घंटे तक 150 एलईडी बल्ब जलाने लायक बन चुकी है बिजली। दरअसल बात करें, छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने का ट्रायल कामयाब रहा, इसलिए अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बाक की टेक्नोलॉजी प्रदेश में बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। राजधानी में सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बन चरौदा गाँव में 250 किलो गोबर और 500 लीटर पानी का इस्तेमाल करके एक घंटे में लगभग 4000 वाट बिजली बन चुकी है और इससे लगभग 150 एलईडी बल्ब को 12 घंटे तक जलाया जा सकता है। इसके अलावा हमारी टीम ने इस तकनीक का ट्रायल उस जगह देखा जहां अब तक गोबर से गैस बनाई जा रही थी। पहली बार इससे बिजली बनाई गई है। गोबर से बिजली बनाने की पहली तस्वीर अपने पाठकों तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने बनचरौदा गाँव का रुख किया। यहाँ सरपंच कृष्णा साहू ने बताया कि गाँव में तकरीबन 600 गाय हैं, जिनके गोबर से जैविक खाद बनाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगे सेटअप का इस्तेमाल बायोगैस में बनाने में हो रहा था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है। जाते जाते भिगोएगा इस साल यह मौसम, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में 27 से लेकर 30 दिसंबर तक बारिश की संभावना है। सरगुजा और इससे लगे जिलों में ओले गिरने की संभावना यानी कि चेतावनी जारी की गई है। नव वर्ष के स्वागत की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए जरूरी सूचनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में यह साल जाते जाते भिगोने वाला है। मौसम विभाग ने 27 से लेकर 30 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं जताई है। सरगुजा और आसपास के जिलों में तो ओले गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि 27 दिसंबर की देर रात प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश हो सकती है। अगले दिन यानी कि 28 दिसंबर को प्रदेश के उत्तरी भाग में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, तो वहीं मध्य क्षेत्र के पश्चिमी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। यह क्रम 29 दिसंबर को भी जारी रहेगा। इस दिन प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बस्तर संभाग के उत्तरी भाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा 30 दिसंबर को मौसम खुलना शुरू हो जाएगा, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में बादल छाए भी रह सकते हैं।
बाजारों, धरना स्थल और रैली में हजारों की भीड़ हो रही है। इससे ऐतराज नहीं और सरकार को नए साल के जश्न में पाबंदी लगाने पर ऐतराज हो रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि अगर भीड़ भाड़ को रोका ही जाना है तो सभी स्थानों पर पाबंदी होनी चाहिए। सिर्फ नए साल के जश्न या फिर अन्य कार्यक्रमों में 50% उपस्थिति का फरमान महज औपचारिकता बनकर न रह जाए। हमारी टीम ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों की पड़ताल की। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में विभिन्न समाजों के धार्मिक कार्यक्रमों में भारी भीड़ में सैकड़ों लोग बिना मास्क के नजर आए हैं। इसके अलावा बूढ़ापारा धरना स्थल पर आंदोलनकारियों की खचाखच भीड़ में हजारों लोग सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता बताते हुए आए दिन भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा हमारी बात करें तो कोरोना व नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रदेश में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कोविड-19 एवं नए संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक एवं सामाजिक त्योहारों और नव वर्ष के मौके पर होने वाले जश्न के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाते हुए कार्यक्रम स्थलों पर क्षमता के 50% तक व्यक्तियों के भाग लेने की अनुमति दी है। तो वहीं दूसरी ओर सम्मुख शहर के प्रमुख बाजारों, धरना स्थल सहित अन्य स्थलों पर हजारों की भीड़, कोई ना कोई यहाँ पर ना कोई बंदिश है और ना ही भीड़ में किसी को ऐतराज है और ना ही कोई यहाँ पर मास्क पहन रहा है। ऐसे में नए साल के जश्न में सैकड़ों पर पाबंदी का फरमान लगाना लोगों के बीच चर्चा की स्थिति बन गई है। महापौर के चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होगी। कांग्रेस ने बनाए हैं पर्यवेक्षक। दोनों पार्टियां अपने अपने पार्षदों को एकजुट करने के लिए मशक्कत कर रही है। दरअसल प्रदेश के 15 निकायों में महापौर एवं पालिका अध्यक्षों के चुनाव अगले सप्ताह में करा लिए जाएंगे। इसकी अधिसूचना कलेक्टर सोमवार या फिर मंगलवार को जारी कर सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा अपने पार्षदों को एकजुट करने की मशक्कत कर रही है। 15 निकायों में से 13 में कांग्रेस को बहुमत है, जबकि खैरागढ़ में टाई की स्थिति है। जामुल में कांग्रेस के पास बहुमत से एक पार्षद कम है। ऐसे में भाजपा के ज्यादा पार्षद जीत कर आए हैं और इससे पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था। इसीलिए दलीय पार्षदों समेत निर्दलीय पार्षदों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। बीरगांव में कांग्रेस के 19 और समर्थन में आए 3 निर्दलीय पार्षदों को रायपुर के एक होटल में रुकवाया गया है। इसी तरह भिलाई चरौदा, साथ ही साथ 3 नगर निगम के पार्षदों को भी पड़ोसी जिले के एक होटल में रुकवाया गया है। हड़ताल पर सहायक शिक्षक, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा हुई ठप। 2000 से ज्यादा को यहां पर शिक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिया है। बता दें, शिक्षकों की हड़ताल से प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई ठप हो गई है। इसके चलते कवर्धा जिले के 2000 से भी अधिक शिक्षकों को बीओ द्वारा काम पर लौटने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद कुछ शिक्षक वापस गए हैं, जबकि अधिकतर शिक्षक अब भी हड़ताल में ही है। जो वापस नहीं हुए हैं उनका वेतन रोकने की कार्यवाही की जा सकती है। सिविलियन से वर्ग 1 एवं 2 को लाभ हुआ, लेकिन वर्ग 3 के सहायक शिक्षकों को नहीं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री से यह मांग किया जा रहा है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए और सहायक शिक्षक की समस्या को सदा के लिए समाप्त करे। इसे लेकर ही 11 दिसंबर से 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन के पश्चात जिले के शिक्षक भी राजधानी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर शिक्षकों की अनुपस्थिति के चलते शासकीय प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई ठप चल रही है। मुख्य रूप से गांवों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। वही आपको बता दें, जहां से तकरीबन 2133 शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में है, तो वही एक सप्ताह तो शासन प्रशासन ने शिक्षकों के स्कूल लौटने का इंतजार किया, लेकिन वापस नहीं लौटने पर शासन की ओर से उन्हें नोटिस बाकायदा जारी करते हुए आदेश जारी किया गया है। फिलहाल कवर्धा जिले की बात करें तो अकेले यहां से 2000 से भी अधिक शिक्षक गए हुए हैं और पूरे अगर मैं बात करूं तो लगभग बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक हड़ताल करते नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में आरटीपीसीआर जांच के लिए 88% क्षमता यहां पर बढ़ने वाली है। 5 नई लैब का विस्तार होगा, साथ ही साथ 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किट जो है खरीदने वाले हैं। बात करें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में भी आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 10 लाख से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट खरीदने जा रहा है। यही नहीं, जसपुर, जांजगीर चांपा, बलौदा और दंतेवाड़ा को मिलाकर 5 जिलों में नई वायरोलॉजी लैब की शुरुआत की जानी है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बताया कि यह तैयारी भी की जा रही है कि रोजाना जितनी भी जांच हो रही है उनमें से 80% आरटीपीसीआर टेस्ट रहे। यही नहीं, रायपुर में डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में एडवांस जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसीलिए यहां और एम्स में लैब शुरू करने का आग्रह भी केंद्र सरकार से किया गया है।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्योंकि जो ट्रेनें कैंसिल हुई थी 36 ट्रेनें कुल मिलाकर कैंसिल हुई थी, इनमें से अधिकांश वापस ट्रैक पर लौट चुकी हैं। पूरी लिस्ट भारतीय रेलवे द्वारा जारी की गई है। बिलासपुर रेलवे के ब्रजराज नगर सेक्शन में चौथी रेलवे लाइन पर ट्रेनें दौड़ने के लिए जिन 36 ट्रेनों को रद्द किया गया था उनमें से अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर लौट आई हैं। इनके साथ ही रायपुर स्टेशन से होकर अनेक राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई है। अब सिर्फ दर्जन भर ट्रेनें ही 30 दिसंबर तक मेगा ब्लॉक के कारण बारी बारी से रद्द रहने वाली हैं। ब्रजराज नगर रेलवे सेक्शन में ब्लॉक से मुख्य हावड़ा मुंबई की ट्रेनों के कैंसिलेशन का दौर 24 दिसंबर से शुरू हुआ और इसके साथ ही चौथी रेल लाइन का काम पिछले 4 दिनों से तेजी से चल रहा है। अफसरों की माने तो पूरा होने पर इस सेक्शन में 130 किलोमीटर की रफ्तार से मेल और सुपरफास्ट चलने वाली है। अभी 30 दिसंबर तक सेक्शन में पटरी कनेक्टिविटी का काम किया जाना है। छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में गांधी जी को गालियां दी जा रही हैं। महाराष्ट्र से आए संत ने कहा कि गांधी जी ने देश का सत्यानाश किया, गोडसे को नमस्कार जो उन्होंने उनको मार दिया। दरअसल रायपुर में धर्म संसद 2021 में महाराष्ट्र से आए संत कालीचरण ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार दिया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने इस बयान का विरोध करते हुए मंच छोड़ दिया। धर्म संसद के समापन समारोह में संत कालीचरण यह भाषण दे रहे थे तो दर्शकों के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे, भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने और नंद कुमार साय भी मौजूद। करंट लगाकर मारते हैं जवान, ये आरोप है इन ग्रामीणों का जवानों के ऊपर। बीजापुर में 26 दिनों से ग्रामीणों का आंदोलन अब भी जारी है। पुलिस कैंप का विरोध लगातार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के धुर नक्सल प्रभावित इलाके बेचापाल में पिछले 26 दिनों से सैकड़ों ग्रामीण पुलिस कैंप के विरोध में बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव की पुलिस कैंप खुलती है तो उन्हें मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ग्रामीणों ने जवानों पर करंट लगाकर मारने का आरोप भी लगाया है। पुलिस कैंप के साथ साथ बेचापाल सहित कई गाँवों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए पक्की सड़क भी बनाई जा रही है, जिसका विरोध भी ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कैंप हटाने की मांग पूरी नहीं होती वे आंदोलन पर बैठे रहेंगे और अपना आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेंगे और लगातार पिछले 30 नवंबर से ग्रामीण जो है कैंप का विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे पर एफआईआर हुई है जिसकी वजह से बवाल की स्थिति निर्मित हो गई है। भाजयुमो के कार्यकर्ता खैरागढ़ थाना घेरने पहुंच गए। काउंटिंग स्थल में तोड़फोड़ का इन पर आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भांजे और जिला पंचायत उपाध्यक्ष विकास सिंह सहित कुल मिलाकर 10 लोगों के खिलाफ खैरागढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करने के मामले का भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। इसके अलावा दोपहर लगभग 200 से अधिक भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने खैरागढ़ थाने का घेराव करने की कोशिश की। घेराव की जानकारी होने पर एसपी ने पहले से ही पुलिस बल भेजकर उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद राजनांदगांव एएसपी प्रज्ञा मेश्राम मौके पर पहुंची और उन्हें शांत करवाया। इसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव एसपी के नाम से एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से विकराल सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खत्म करने की मांग की गई है। ट्रोल हुए डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम ने पार्टी को 1000 रुपए का चंदा दिया। फेसबुक पर आए कमेंट, सर आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नेताओं की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग होती है मगर कई बार उन्हें सोशल मीडिया के खुले मंच पर आलोचना का शिकार बनना पड़ता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह एक पोस्ट की वजह से अब आलोचकों के निशाने पर है। सोशल मीडिया की जुबान से समझिए कि छत्तीसगढ़ के कैसे पूर्व सीएम ट्रोलर्स का शिकार बन रहे हैं। दरअसल 25 दिसंबर को एक पोस्ट डॉक्टर रमन सिंह ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने बताया कि नमो ऐप के जरिए उन्होंने भाजपा के लिए दान किया है। उन्होंने लोगों से भी पार्टी के लिए चंदा या फिर दान देने की अपील की। साथ ही एक स्लिप की तस्वीर भी डॉक्टर रमन सिंह ने पोस्ट की है। इसमें लिखा था कि सीएम ने ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपसे ऐसी अंतिम बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 46 नए मरीज मिले हैं और 46 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 300 के पार जा पहुंचा है। दरअसल बात करें प्रदेश में 46 नए मरीज मिले हैं जबकि 29 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं नए मरीजों की पुष्टि के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 330 हो गई है।
एक बार फिर से मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में बड़ी संख्या में 14 मरीजों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये बड़ी है, इनकी पहचान कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए हुई है। सभी का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। तो वही दुर्ग रायपुर से 7, जांजगीर से 6, इसके अलावा सूरजपुर से 4, बिलासपुर से 3, बलौदाबाजार, कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा से एक मरीज पाए गए हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।